चलो, तो आज हमें एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आ रखा है ना? प्रोराटा अलॉटमेंट का। तो जरा एक बारी पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। अल्फा एलटीडी अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 10 ईच each ऑफ रुपीज 10 10 each ईच। तो ठीक है भैया, अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 75,000। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, 4, 3 और जो बचा रह जाएगा 3 वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। इस पे एक खास ये बात है कि यहाँ पर ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है। तो इसमें जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी वो कौन सी कॉल पे एडजस्ट होगी? फर्स्ट कॉल फर्स्ट पे, कॉल अगली पे वाली कॉल पे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। हमने इशू कितने करे थे 75 और हमें रिसीव कितने हुए? 1 लाख 1 लाख। इसका मतलब हम प्रोराटा रेशो करेंगे 100 और 75 का मतलब 4:3 की रेशो में, 4:3। 3 के रेशियो में आगे लिखा है शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस वर ट्रांसफर टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। यानी कि जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल फर्स्ट पे। कॉल पे तो हम एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करते हैं कि आपने कंपनी का नाम क्या बताया? अल्फा अल्फा लिमिटेड। इशूड कितने शेयर्स? 75,000 इशूड 75,000 शेयर्स। एक शेयर कितना है? 10 10 का। और पैसे कैसे कैसे मंगवाए? 3, 4 4, 3, 3 हाँ पैसे 4 मंगवाए, 4, 3 3, 3 3 करके। हाँ और पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख 1 शेयर्स। लाख शेयर्स पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल। ऑल प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू, ऑल है ना? और ये वाली जो कॉल है इसका नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अलॉटमेंट है। है तो बाकी तो आप समझ जाओगे कि क्या, कौन कितना है। आगे जरा क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ के सुनाओ। आगे लिखा है विभा। क्या लिखा है? विवाह हु वाज हु वाज अलॉटेड अलॉटेड की अप्लाइड। अलॉटेड विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। फेल टू पे, फर्स्ट कॉल हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। उसके शेयर्स हमने तुरंत फॉरफिट कर लिए। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं कि एक शेयर होल्डर है, उसका नाम क्या है? विवाह विभा। विभा के शेयर्स कितने हैं? 750 750 अलॉटेड शेयर्स है, allotted shares 750। allotted shares और उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमने उसके शेयर्स तुरंत फॉरफिट कर लिए। हाँ तुरंत फॉरफिट कर लिए, फाइनल कॉल तक का मौका भी नहीं दिया। नहीं दिया और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ था शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टरवर्ड्स द सेकंड कॉल वाज मेड। इसके बाद हमने सेकंड कॉल मंगवाई। हाँ द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। मोनिका के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 1,000 1,000। तो यहाँ पे लिखते हैं मोनिका, shares और मोनिका के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 1,000 अप्लाइड शेयर्स 1,000। 1,000 और मोनिका ने हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं नहीं दिया दिया। चलो, तो मोनिका ने हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए नहीं 3 दिए। रुपए अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ था, जरा आगे पढ़ते हैं। हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। हमने मोनिका के शेयर्स भी क्या कर लिए? जब्त कर लिए। तो आओ यहाँ पर मोनिका के शेयर्स भी जब्त करते हैं कि मोनिका के शेयर्स भी फॉरफिट हो गए। मोनिका ने पहली कॉल मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दे रखा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा। दे रखा है चलो आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? all the forfeited share were reissued to Mohit for 9,000 as fully paid up ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि मोनिका के और मोहित मोहित के दोनों के शेयर्स हमने रीइशू कर दिए फॉर ₹900 एज फुल्ली पेड अप। हम्म, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि री इशूड ऑल शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹9,000 एज फुल्ली पेड अप। एज, fully paid up ये 9,000 लिखा है, 9,000 पर शेयर नहीं लिखा है। हम्म, समझ गए? हाँ तो अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें एंट्री पास करनी है। तो पहले एक काम करें, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। हाँ क्या बना लेते हैं? वर्किंग में वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट किसका बनता है? सबसे पहला अलॉटेड और allotted बताओ। allotted shares application shares और वर्किंग नोट्स जो बनेंगे, पहला वो सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनेगा वो रेशो वाला बनेगा, जिसमें हम रेशियो लिखते हैं अप्लाइड शेयर्स applied shares
और allotted shares, अलॉटेड शेयर्स pro rata shares, और प्रोराटा रेशियो। ratio, हाँ ratio, प्रोराटा रेशियो, ठीक है, प्रोराटा रेशियो। बताओ क्वेश्चन में अप्लाई कितने के लिए किया था पब्लिक ने? 1,00,000, 1 लाख के लिए। हम अलॉट कितने कर सकते हैं? 75,000, तो रेशियो क्या बन गई? 4:3, 4:, मतलब 4:3 की। हाँ ठीक है। अब आते हैं शेयर होल्डर की बात करेंगे, तो शेयर होल्डर में सबसे पहले विभा की बात होगी कि विभा के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? allotted shares हैं अलॉटेड शेयर्स, ये देखो ना ऊपर लिखा 700, हुआ है, हाँ 750, 750 अलॉटेड शेयर्स हैं 750। 750 के एप्लीकेशन निकालना है, फिर अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स, इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, अलॉटेड allotted, गिवन है तो हाँ अलॉटेड के रेशियो से डिवाइड कर दो, हाँ और अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 250 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,000, तो बताओ विभा के एक्सेस शेयर्स कितने हो गए? एक्सेस शेयर्स 1000 के लिए 1,000, अप्लाई किया था हाँ और और 750 हमने अलॉट 750, करे, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए? 250, 250 एक्सेस शेयर्स। फिर निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या निकालेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कैसे निकालते हैं? allotted एक्सेस शेयर्स एक्सेस शेयर माइनस इनटू में एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 4 की। 4, 4 की, तो करो 250 इंटू में 4 करो, 1,000, 1000 रुपये। अब फिर से क्या बनेगा विभा का? वर्किंग नोट। वर्किंग इस बार क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू अमाउंट ऑन, ड्यू ऑन allotment, अमाउंट ड्यू ऑन allotment, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो एक साथ ही है, अच्छा हाँ तो इस बार फर्स्ट कॉल होगी। समझ रहे हो? हाँ, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल फ्रॉम विभा। फ्रॉम विभा, तो इसके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 750 और 750, अलॉटमेंट मनी 3 की है, 3, तो ये हमने मंगवाए 2250। कितने मंगवाए? 2250, इसमें से लेस क्या करते हैं? एक्सेस शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी। मनी, कैसे निकालते हैं? ये निकाल तो ये रखी है हमने। हाँ कितनी है? वर्किंग 1,000, 1000। 2250 मंगवाए, 1000 रुपये पहले आ रखे हैं, 2, तो अब कितने आएंगे? 1250, 1250। इसको क्या बोलोगे? अनपेड, अनपेड ऑन अलॉटमेंट। क्या बोलना है? अनपेड ऑन allotment, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, allotment, 1250। ठीक है। और क्या करना है? और वर्किंग, अब एक चौथा वर्किंग नोट बनता है, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, है ना? वर्किंग नोट नंबर 4, 4 statements for स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ amount अमाउंट received on allotment, अमाउंट रिसीव्ड on ऑन allotment, अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल। अच्छा हाँ फर्स्ट कॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन, ड्यू टू होगा नहीं, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, कैसे निकालते हैं? अलॉटेड शेयर्स allotted shares कितने हैं? इनटू में अलॉटेड शेयर्स allotment 75,000 है, 75,000, इंटू में अलॉटमेंट मनी 3 की है, 3 की है, यानी कि 2,25,000। 25,000, तो यहाँ पे 4 होगी ना, allotted और एप्लीकेशन दोनों एक ही साथ है तो, हाँ, तो ये अलॉटमेंट थोड़ी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल है, ये हाँ फर्स्ट कॉल पे, अगली कॉल पे मंगवाते हैं। इसमें से लेस क्या करेंगे? लेस एक्सेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन, कैसे निकालते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन एक्सेस एक्सेस शेयर्स शेयर 25,000 इंटू में एप्लीकेशन मनी 4 की 4, है। एप्लीकेशन मनी मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 1 लाख। कितना हो गया? 1, तो अब कितना आ जाना चाहिए? 1,25,000। कितना आना चाहिए? 1,25,000, इसमें से क्या लेस करोगे? अनपेड ऑन अलॉट फर्स्ट कॉल, अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल बाय विभा। और ये बात हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाल रखी है। कहाँ निकाल रखी है? वर्किंग नोट नंबर
वर्किंग नोट नंबर 3 में ये देख लो, अनपेड कितना निकाला था हमने, 1250। कितना निकाला था? 1250। तो अगर बताओ, हमने 1,25,000 आना चाहिए था, उसमें से कितना नहीं आया, 1250 तो बताओ कितना आ गया? 1,23,750, है ना? इसे इसे बोलेंगे क्या? 1,23,750 को क्या बोलेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल 1,23,750। समझ गए? और अब इसके बाद एक वो बनाते हैं, पांचवा वर्किंग नोट कैपिटल रिजर्व के लिए। कैपिटल रिजर्व के लिए, है ना? तो कैपिटल रिजर्व जब हम निकालेंगे, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, है ना? तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अमाउंट फॉरफिटेड माइनस, ना डिवाइड बाई कुछ नहीं करना क्योंकि सारे ही शेयर्स रीइश्यू करें, है ना? डिवाइड बाई कुछ नहीं करना क्योंकि हमने लिखा है ना ऑल दी शेयर्स रीइश्यूड, तो डिवाइड क्यों करने की क्या जरूरत है, बस सारा फायदा लो, ठीक है? और माइनस करना लॉस ऑन। तो भैया टोटल अमाउंट फॉरफिटेड निकालने का फॉर्मूला होगा अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। अप्लाइड शेयर्स किसके? विभा के अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 1,000। हमने निकाला था कि विभा के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, ये देखो अप्लाइड शेयर्स निकाल रखे हैं कितने, 1,000। तो अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी कितने की है, 4 की। तो ये विभा का फॉरफीचर हो गया। किसका? ये विभा का फॉरफीचर हो गया। प्लस हमने तो उसके भी शेयर्स रीइश्यू करे, मोनिका के। तो मोनिका का भी क्या चाहिए हमें, फॉरफीचर चाहिए। तो मोनिका के शेयर्स कितने थे याद है आपको? 1,000 अप्लाइड है, 1,000 इसके भी तो 1,000 अप्लाइड थे विभा के। तो अलॉटेड कितने थे, 750। तो मोनिका के 1,000 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितने हो जाएंगे, 750। और मोनिका ने 2 कॉल का पैसा दे रखा है, ये देख लो कौन कौन सी, 4 रुपये और 3 रुपये, मतलब 7 रुपये दे रखे हैं। मोनिका के एक शेयर पर फायदा कितना है, 7 रुपये का। एक शेयर पर 7 रुपये का फायदा है तो 750 पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस में री इशू, माइनस में रीच लॉस ऑन रीइशू कैसे निकालोगे? अच्छा, क्वेश्चन ने आपको बोला था कि हमने 9,000 पर बेचा है। कितने पर बेचा है? 9,000 लेकिन 750 शेयर्स किसके हैं, मोनिका के। 750 किसके हैं, विभा के। तो टोटल मिला के टोटल कितने हो जाएंगे जरा बताना, 1,500 शेयर्स। और एक शेयर कितने का है, 10 का। 1,500 शेयर इंटू में 10 करो, 15,000 रुपये हो गए। 15,000 की चीज को हमने कितने पर बेच दिया, 9,000 पे। कितने कम पर बेचा, 6,000 पे। लॉस हो गया, है ना? तो यहाँ पे लॉस की जगह पर कितने रुपये लिख दो, 6,000। समझ गए? चलो मल्टीप्लाई करो, 1,000 इंटू में 4, 4,000। 7 जीरो की 0, 7 पंचे 35 की 5, 3 कैरी, 7 7 49 3 52, 52। इसको हटा देते और माइनस में 6,000 तो चल ही रहा है। तो देखो 6,000 में से 4,000 माइनस कर दो तो अभी भी 2,000 माइनस के बचे, है ना? 5,200 में से 2,000 माइनस के चले गए तो 3,250 का कैपिटल रिजर्व आ गया। 3,250 का क्या गया कैपिटल। अब हमें एंट्री पास करनी है। अब हमें क्या करनी है, सारी की सारी एंट्री पास करनी है, ठीक है? तो आओ यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं। क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ क्या था, अल्फा लिमिटेड, ठीक है? तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना? और फिर मालिक बनाने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना? भैया एक बात बताओ, हमारे पास पैसा कितने के हिसाब से आया था, 1,00,000 इंटू में 4 के हिसाब से, यानी कि 4 लाख और 4 लाख। भले ही पैसा 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से आया, पर हम मालिक किसको बनाएंगे, 75,000 को। बाकी 25,000 क्या हो गए, एक्सेस शेयर्स। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, है ना?
तो हमारे पास 4 लाख आए, 3 लाख को मालिक बना लाख देंगे और 1 लाख को अगली कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर देंगे। अब हमने मालिक 75 को बनाया तो अगली सारी कॉल किससे मंगवाएंगे? 75 से 75 से मंगवाएंगे। तो जब हम कौन सी कॉल मंगवाएंगे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाएंगे 75,000 शेयर इंटू में 3 यानी कि 2,25,000 रुपये मंगवाए। 2,25,000। और हमें रिसीव कितने हुए? 1,23,750। कितने मिले? 1,23,750। ये बात हमने कहाँ से निकाली थी? वर्किंग नोट नंबर 4 से। तो एक बार ये जाओ चाहे तो देख लो, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 4। कितना पैसा मिला था? 1,23,750। वही लिख दिया मैंने, 1,23,750। अब उसके शेयर्स फॉरफिट होंगे किसके? विभा के। विभा के शेयर्स जब हम फॉरफिट करेंगे तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल बस। ठीक है। विभा से हमने आखिरी के 3 रुपए तो मंगवाए नहीं है। विभा से हमने आखिरी के 3 रुपए तो नहीं मंगवाए। तो 10 में से 3 नहीं मंगवाए तो कितने मंगवाए? है ना? कितने मंगवाए? 7 में से 7 में से 4 आया। नहीं 4 नहीं आया, तो एडजस्ट भी तो होता है। हाँ। 7 इंटू में विभा के शेयर 750 है ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5250। कितना आ गया? 5250। अच्छा, फिर विभा ने हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया था, याद है आपको? 1250, है ना? तो 5250 में से 1250 माइनस कर दो, कितना हो गया? 4,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। या फिर इसमें आप, या अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। विभा के अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 1,000। और एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 4। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 4,000। समझ गए? तो अब हम मंगवाएंगे इसके बाद कौन सी कॉल? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना 75,000 मत लिखना, यहाँ पे इस बारी क्या करना, हमें बताया कि हमारे पास 75,000 शेयर्स है, लेकिन उसमें से हम 750 तो जब्त कर चुके हैं। तो अब कितने कितने बचे? 74,250 इंटू में 3 करके पैसा मंगवाना। और जब रिसीव करने जाना तो मोनिका फिर से पैसा नहीं देगी, तो उसे भी माइनस कर देना। 73,500 पे रिसीव करना इंटू में 3 करके। कोई बोलेगा 73 कैसे आ गया, तो बोल देना मोनिका वाले 750 और माइनस कर दी। मोनिका वाले 750 और माइनस कर दी। क्लियर? तो चलो करो मल्टीप्लाई करके। तो 250 को 3 से करोगे 750, और 74 को 2, 21 1 22, 2,22,750। 2,22,750। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 7 21 और 1 22, 2,20,500। कितना पैसा मिला? 2,20,500। अब किसके शेयर जब्त होंगे? मोनिका के। मोनिका ने एक ही जगह गलती करी है, कहाँ पे? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो जब हम इसके शेयर जब्त करेंगे, मोनिका के शेयर जब हम जब्त करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ गए? अब बताओ कि शेयर कैपिटल कितने की है? 75 की। शेयर कैपिटल कितने की है? शेयर कैपिटल कितने की है? 75,000 की। बदतमीज, शेयर कैपिटल कितने की है? शेयर कैपिटल मतलब एक शेयर कितने का है? एक शेयर, ये देखो, शेयर कितने का है? 3 3 का है। शेयर कितने का है?
10 का 10 का। शेयर कितने का है? 10 का 10 का। अब सत्यम मेरे को बोलेगा किसके साथ बिठाया था आपने। ठीक है, शेयर कितने का है? 10 का। 10 का 10 में से कितने नहीं मिले? 3। 3 तो कितने मिल गए? 7 7। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 75 7500। हाँ 7500 जो इसमें है ना, 7500 मोनिका वाले। हाँ जो तो ये नीचे हो जाएगा 7500। 7.5 ये हो जाएगा 5250 और ये हो जाएगा 2250। ये हो जाएगा 2250। हाँ ठीक है, अब री इशू करना है। क्या करना है? रीइशू सारे शेयर्स री इशू करे हैं, मोनिका वाले भी और और वो विभा विभा वाले वाले भी। भी 750 मिला के 1500 शेयर्स हो गए। कितने शेयर्स हो गए? 1500 1500 शेयर्स री इशू करने जा रहे हैं, लेकिन 900 पर बेचेंगे फुल्ली पेड अप मान के। तो जो पैसा आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में। और जो नहीं आएगा उसको शेयर शेयर फॉर फीचर में। और जो टोटल अमाउंट है उसको टू टू टोटल अमाउंट में 2 शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। समझ गए? अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई 3 से 3 से। नहीं किससे? 10 से करेंगे ना भाई हमने 1500 शेयर्स री इशू करे हाँ और एक शेयर 10 का है, यानी 10 कि का यानी कि 15 का 15,000। हाँ और 15,000 की चीज़ को हमने कितने पर बेचा? 9,000 9,000 पे। तो बताओ लॉस कितना हो गया? 6,000 6,000 का लॉस हो गया। अब बनाना है कैपिटल रिजर्व। क्या बनाना है? कैपिटल रिजर्व शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है ना। आप बस इतना बता दो कि विभा का फॉर फ्यूचर कितना है, प्लस मोनिका का फॉर फ्यूचर कितना है, और माइनस लॉस कितना है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये मोनिका वाले शेयर्स का फायदा निकाला था 5250। हाँ कितना निकाला था? 5250 तो मोनिका वाले में लिख दो 5250। ठीक है, उससे भी पहले आपने विभा का विभा के शेयर्स फॉरफिट करे थे, कितना फायदा हुआ था? 4,000 4,000। तो वहां पे जाके लिख दो 4,000। ठीक है, हम्म, और इधर देखो लॉस अभी तुमने निकाला है कितना? 6,000 6,000। तो यहाँ लिख दो 6,000। तो सब मिला के कितना आ जाएगा? 3250। 3250 कैपिटल रिजर्व आ गया 3250। और हमने पहले भी निकाल रखा था हाँ 3250। वर्किंग मॉडल समझ गए बात को? डन। ठीक है।